very good morning to my lovely MV family and welcome back to my channel friends. I really hope आप सब बहुत ही अच्छे हो। घुसी हुई अरनिया को निकलना ही नहीं, उसको वार्म वार्म कोजी कोजी फील हो रहा है ना वहाँ पे। नया साल आने ही वाला है, जस्ट फ्यू डेज एंड 23 विल बी गॉन लाइक दिस। जब 23 स्टार्ट हुआ था किसको पता था कि 23 उधर स्टार्ट हुआ है और हम ईयर एंड यहाँ पे करेंगे। सो न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, न्यू एवरीथिंग। सो या सुपर एक्साइटेड फॉर 2024। देखते हैं 24 में क्या रखा है हमारे लिए और क्या क्या प्लान है सबके बताना। हमारा प्लान वॉज ऑलरेडी डन, इसीलिए मुझे था कि भाई फटाफट शिफ्टिंग हो, थोड़ा घर सेट हो जाए, बिकॉज फैले हुए घर में कहीं पे भी निकल नहीं सकते हैं। सो आप सब कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या प्लान्स है, पक्का बताना। और हमारा तो इस बार जो प्लान है ना, फर्स्ट टाइम एवर होने वाला, दैट वी आर गोइंग टू डू दैट। सो शेयर तो करूँगी पक्का, आपका बताना मुझे कहाँ कहाँ जा रहे हो। तो जस्ट हमारी मॉर्निंग की चाय खत्म हुई है तो मैं चीयर्स करना भूल गई। सो आप जो अभी इस वक्त चाय पी रहे हो, चलो खाली गिलास से कोई बात नहीं, उसके साथ चीयर्स। सो ये रेलिंग्स है ना, इतनी मिट्टी होती है, मतलब पुणे में तो कहीं पे भी चले जाओ मुझे लगता है डस्ट इतना ज़्यादा है। हर रोज़ एक बार मैं ये रेलिंग साफ़ करती हूँ, बिकॉज जब यहाँ पर खड़े होते हैं ना, काफ़ी बार ऐसे हाथ रख के खड़े होते तो फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है, ऐसा मन नहीं करता है। तो हर रोज़ एक बार ना इसको डस्ट करना पड़ रहा है। एक दिन ना करो तो मिट्टी 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 मिट्टी। फाइनली आवर बालकनी इज़ कम्प्लीटली सेट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया ना, जो आर्टिफिशियल वहाँ पे, मैं आपको याद है मेरे एंट्रेंस में मैंने जो लगाए थे प्लांट्स, वही यहाँ पे लगाए हैं वो आर्टिफिशियल वाले, जब तक नए प्लांट्स वगैरह नहीं लेके हुए। एंड आई थिंक दीज आर लुकिंग फाइन ना, अच्छे भी लग रहे हैं। मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है, कहीं पे हॉलीडे वगैरह गए तो पानी देने का, बिकॉज इतनी धूप आती है कि एक दिन भी अगर पानी ना दो ना तो प्लांट्स जल जाएँ। सो इधर मैंने ये रख दिया जो मेरे वहाँ पे एंट्रेंस पे था। यहाँ पे ये सब जो खाली गमले हैं इनको देखना पड़ेगा बाद में, कोई बड़े प्लांट्स वगैरह लाने का मेरा प्लान है। ये तो मेरा ओल्ड, देखो ये काफ़ी रिवाइव कर गया है ये वाला, ये भी मेरा पुराना है, ये वाले हैं, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। दिस सो ये ऐसे यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे लगाए। आलतू फालतू के जो गमले थे उनको मैंने सारा निकाल दिया है। यहाँ पे 3-4 ही गमले रखे हैं। तो दूसरे बालकनी में भी ना मैं पानी डाल के रखा है कि कुछ प्लांट वगैरह लगाऊंगी करके। सो दूसरे बालकनी में भी आई कैन पुट। तो यहाँ पे कुछ गमले खाली हैं, यहाँ पे ये वाला एक गमला खाली है, बस ये डब्बा यहाँ पे पड़ा है, इसको भी खाली करके फिर ये हो जाएगा। Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. अनन्या मेड न्यू फ्रेंड्स, खेलने जा रही है उनके साथ। बाय। सो चलो शिफ्टिंग के बाद लाइफ धीरे धीरे ना नई जगह पे जो है वो सेटल होने लगी है। सो अनन्या ने भी अब नए फ्रेंड्स बना लिए हैं। तो एज अ पेरेंट और क्या चाहिए कि बस आपका बच्चा हैप्पी और हेल्दी रहे। सो उसके हेल्थ की अब मुझे चिंता नहीं रहती है, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी ना पहले से काफी इम्प्रूव हुई है। सो पहले कैसा था ना कि वेदर चेंज होते ही उसको कोल्ड एंड कफ हो जाता था, बट काफी टाइम से टच वुड शी इज इन पिंक ऑफ हर हेल्थ। सो एक्चुअली 3 महीने से मैं उसे दे रही हूँ जिंगावीटा का मल्टीविटामिन गमीज। और हाँ, ये सिर्फ ना इम्यूनिटी ही नहीं, साथ ही बच्चों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, ये हेल्प करता है हेल्दी डाइजेशन में और इम्प्रूव करता है मेमोरी और बच्चे की कंसंट्रेशन को। सो इसमें है 24 एसेंशियल्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली रिसर्च्ड हैं। इसमें है अश्वगंधा, DHA, कर्क्यूमिन, ब्राह्मी, तुलसी, विटामिन C, पोमोग्रेनेट, कैरेट, बीटरूट और ब्लूबेरी।
ये है इंडिया का फर्स्ट नेचुरल हनी स्वीटेंड गमीज विद 0 एडेड शुगर्स। इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, 100% वेगन है, एलर्जन फ्री है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं। सो आई कंप्लीटली ट्रस्ट जिंगाविटा फॉर माई डॉटर्स हेल्थ एंड वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट। सो इन केस आप ट्राई करना चाहते हो तो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो वहां से जाके इसके सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। आई हमारी फैशनिस्टा है, किसी के पास ऐसा फैशन तो हमारी बेसिकली उधर शावर में ऊपर से शावर का काफ़ी अच्छा पानी आता है। तो यहाँ पर इन्हें मस्त शावर से नहा रही है, लेकिन उसको बाल गीले नहीं करने, तो खुद ही अनन्या ने ये सेलेक्ट करके कार्ट में डाला था। शावर कैप कितने आए टोटल? 6। ओके, सही है ना? पूरा सेट बैठा ना? गर्म हो गया था सर सो ये शावर कैप मंगाया अनन्या के लिए, अच्छे दिख रहे हैं सो फार। तो लेट्स सी, आपको ड्राई बालकनी का दिखाती हूँ। यहाँ पे पंगा आ रहा था कि यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखा था, यहाँ पे डिश वॉशर था, तो अभी यहाँ पे किचन सिंक के यहाँ से निकल के यहाँ पे आने में हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो डिश वॉशर को यहाँ पे रखना था। अब वॉशिंग मशीन को हमको, क्योंकि ये पुराना वॉशिंग मशीन है तो काफ़ी चौड़ा वॉशिंग मशीन, इधर रखने का हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन रखा नहीं जा रहा था बिकॉज इसका यहाँ पे ना एक हैंडल था, ठीक है, वो जो हैंडल होता है ना जनरली पुल करने के लिए, सो हो नहीं रहा। तो फाइनली हमने वो हैंडल को तोड़वाया तो वो तोड़ के फाइनली अभी ये हो गया सॉर्ट। यहाँ पे वॉशिंग मशीन लग गया है और इस साइड में डिश वॉशर है। बस अब हमको ना एक्सटेंशन कॉर्ड एक लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई पावर पॉइंट नहीं है, आउटलेट है इधर पीछे बट पावर पॉइंट नहीं है, तो ये एक्सटेंशन कॉर्ड हमको कहीं पे दीवार पे लगानी पड़ेगी और ऊपर से तार लेके जाना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा खोलने में दिक्कत ना हो और यहाँ पे उसको लगा सकें। और ये हमने इनलेट पाइप बड़ा काफ़ी ले लिया है ताकि आराम से यहाँ तक जा सके। सो ये सॉर्ट हो गया, तो वॉशिंग मशीन भी अब यूजेबल हो गया है। थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है, तो जब तक ये एक्सटेंशन कॉर्ड ऊपर सेट नहीं होता है तो वो एक दिक्कत है। तो एटलीस्ट ये डिश वॉशर पे सेट हो गया। अभी डिश वॉशर हमारे अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो उसको इंस्टॉल करवाना है अभी ठीक से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ अपडेट्स जो हमने करवाए 1-2 दिन में। सो अभी डिश वॉशर का LG का हमने बात करी सुभाष तुमने? आज आएगा कि कल? तो वो सॉर्ट हो जाएगा तो बर्तन का हो जाएगा, तो तब तक हमको हाथ से ही करना पड़ रहा है। और झाड़ू पोछे का भी ऐसा है कि सुभाष कह रहे मेड लगा लो, मेरे को भी था मैं मेड लगाऊं, बट ना पता नहीं अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आती है मुझे। ऐसा 2-3 दिन से जब से मैं ही कर रही हूँ और हम दोनों मिलके जैसे सुभाष वैक्यूम वगैरह मार देते तो मैं पूछा कर लेती, तो ऐसा हो रहा है। ऐसा मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बट आई थिंक रखना पड़ेगा बिकॉज वंस इन अ वाइल ऐसा कर लो तो ठीक है, लेकिन रेगुलरली करने पाएंगे अभी, क्योंकि वो घर सेट करना है वाला वो है, तो सब हो रहा है। क्योंकि इतना बड़ा है ना फ्लैट और इतनी मिट्टी आती है कि दिन में 2 बार या 3 बार तो वैक्यूम मारना पड़ रहा है मुझे अभी फ़िलहाल। तो ओवर द टाइम पता चलेगा कि कितना कैसा हिसाब है, बट मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ दिनों बाद ही नेक्स्ट ईयर है। सो मे बी जनवरी से एक बार वेकेशन वगैरह से वापस आ जाए तो उसके बाद देखते हैं मेड वगैरह। 1-2 मेड्स तो आई थी, बट आई वांट टू कीप अ मेड रेफरेंस से जो है ना, ताकि पता हो कहाँ पे काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है। सो इसीलिए हम टेकिंग इट ईजी, ऐसे कुछ हड़बड़ी नहीं है। सो वो एक चीज़ सॉर्ट करनी है। तो ये मेरा जो आयरन तवा है ना, काफ़ी दिनों से इसको क्लीन करने का मैं सोच रही थी। तो बेसिकली इसको क्या करना होता है ना, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप रख दो, बिल्कुल जब इसमें से ऐसा स्मोक जैसा निकलना स्टार्ट होना, तो काफ़ी ध्यान से करना बिकॉज बहुत गर्म होता है। इसको खरोचोगे तो सारा जो उसके ऊपर का इकट्ठा होता है ना आयरन या फिर खाना, वो सारा निकल आता है। हल्का सा ठंडा होने पे उस पर नमक और मैंने नींबू का जूस लगा के उसको अच्छे से क्लीन किया। सो ये काफ़ी हद तक आप देख सकते हो क्लीन हो गया। उसके बाद इसको तवे को पानी से वॉश करने के बाद गैस पे चढ़ा के सारा पानी निकालना है। तो एक बार जब सारा पानी निकल जाए ना, उस पर फिर जैसे हम करते हैं आयरन को सीज़न, तो हल्का सा ऑयल लगा के छोड़ दिया, तो काफ़ी क्लीन लग रहा था। वो और भी क्लीन हो सकता था बट ना आज टाइम नहीं था, बहुत सारा काम पेंडिंग था, काफ़ी लोग आने वाले थे, ये ड्रिलिंग वो ड्रिलिंग, सो वो सब पेंडिंग था। तो फटाफट सारा स्लैब और जो गैस है उसको मैंने साफ़ किया। तो ये इसीलिए मैं 1-2 दिन से टाल रही थी बिकॉज ऑलरेडी मैं इतना क्लीनिंग में लगी थी ना, मुझे पता था इसको करने लगेंगे तो और साफ़ सफाई बढ़ेगी, पर आज फाइनली करने लगे तो कर लिया। सो यहाँ पे ड्रिलिंग का स्टार्ट हो गया है। ये कर्टन रॉड्स हमको यहाँ पे चेंज करने थे, बताती हूँ आगे कि क्या रीज़न था। सो डाइनिंग ये मेरा ड्राइंग रूम का है, तो यहाँ से कर्टन्स हटा के हमको अंदर बेडरूम में एक बार वो रॉड्स लग जाते हैं ना प्रॉपर, तो वहाँ पे लगाना था। तो ये जो ड्राइंग रूम का कर्टन रॉड है ना, बीच में वो लटक जाता है बिकॉज हैवी कर्टन्स होते हैं, तो हम ट्राई कर रहे थे कि बीच में सपोर्ट का हम कुछ लगा पाएँ, बट उतनी जिनको जगह ही नहीं मिली तो वो नहीं हो पाया। फाइनली हमने वॉल्स पे 1-2 सामान जो हमको लगा, समझ में आया कि अभी हम लगा सकते हैं वॉल पे ये पीसेस जो हमारे डेकोरेटिव पीसेस थे। सो वहाँ पे हमने 1-2 ड्रिलिंग करवाए ताकि हम वहाँ पे एटलीस्ट उसको सेट कर सकें। सो यहाँ पे हम जो नए कर्टन्स लेके आए थे ना, उसको सेट करने का ट्राई कर रहे थे, तो ये इतना लंबा टास्क हो गया, निकालना लगाना, मतलब ऐसा
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन सब जब एक साथ सब कुछ आ जाता है ना, इतना टैक्सिंग हो जाता है। फाइनली इट डिड नॉट वर्क आउट। अभी बताती हूँ आपको क्यों। तो ये हमने 3-4 बार अलग अलग सेट्स लगा के सब सेट करके देख लिए कौन किसके साथ बैठता है, बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस। सो ये कर्टन्स यहाँ पे लगाए हैं, दोनों कर्टन्स मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि उसके ऊपर भी 7 इंच लिखा था, इसके ऊपर भी 7 इंच लिखा था। 8 इंच। ये इतना डिफरेंस है इनमें, सो अभी समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें। 8 फीट चाहिए। कर्टन्स तो अच्छे लग रहे हैं वैसे यहाँ पे, ये वाले डिफरेंस है। 8 फीट यहाँ, लेकिन यहाँ पर अच्छे ना। ये एक्चुअली ना इन्होंने कर्टन रॉड भी टेढ़े मेढ़े लगाए हुए हैं। इधर का ठीक है, बेडरूम में पूरा टेढ़ा लगाया है। अभी कर्टन एक साइज़ का लोगे तो एक साइड ऊंचा एक साइज नीचा होगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। यहाँ पे भी अपने को नीचे तक अगर चाहिए तो नीचे तक 8 इंच का ही चाहिए सुबह, अगर पूरा नीचे तक चाहिए। जैसे यहाँ पे ये है ना, जगह बची है ना नीचे, यहाँ पर रॉड की हाइट थोड़ी कम है। हाँ, तो या तो तुमको 8 इंच मिलेगा, या तो 9 या तो 7 इंच मिलेगा ना। यहाँ पे 8.5 7.5 ऐसा पड़ रहा है। कटवाना पड़ेगा तुमको, अगर 9 इंच लिया ना तो आपको कटवाना पड़ेगा। 8 इंच। आई थिंक यही कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे पहले लगे हुए थे। चलो ये नहीं बैठा तो हम होम सेंटर में ना बात करके आए थे कि ये कर्टन्स हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, तो एक्सचेंज हो जाएगा। रिटर्न तो नहीं, एक्सचेंज हो जाएगा, तो उस प्राइस में हम कुछ और ले सकते हैं। सो ये नई सेट बैठे। कितना 8.5 चाहिए ना अपने को, 8 इंच का चाहिए। रुको, तो अभी अपने को नया सेट पूरा का पूरा एक नया सेट लेना पड़ेगा। 3 का सेट लगेगा अपने को, 6 कर्टन्स लगेंगे एक्स्ट्रा। बस यही कर्टन्स लगा लिया। आई थिंक यही कर्टन्स अपने ड्राइंग रूम के वो बन गए हैं। मुझे ताकि ड्राइंग रूम थोड़ा चेंज करेंगे, कर्टन्स चेंज करेंगे, बट इन्हीं को रहने दो, यही ठीक लग रहे हैं। सो इस रूम का हमको रॉड का ऐसा है, ये देखो कितना टेढ़ा रॉड लगाया हुआ है इन्होंने। अभी कर भी नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है। एनीवेज, सो यहाँ पे क्या था, इन्होंने इतना छोटा सा एक रॉड दिया था यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉइंट, तो उस वजह से ये जो साइड है ना गैप्स, वहाँ से पूरी लाइट बेड पे आ रही थी। तो क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा आता है, तो आंखों पे सीधा धूप आती है, तो इसलिए हमने एक सिंगल पूरा रॉड करवा दिया ताकि हम यहाँ पे पूरा कर्टन लगा के तो पूरा ऐसा कवर हो जाएगा, तो धूप नहीं आएगी। सो वो प्लान था हमारा। अभी वो कर्टन्स जो ड्राइंग रूम के कर्टन्स थे वो यहाँ पे पूरे हमको सेट करने थे, लेकिन अभी ड्राइंग रूम में गड़बड़ हो गई, तो ड्राइंग रूम के कर्टन्स वापस ड्राइंग रूम में चले गए और यहाँ के कर्टन्स वापस यहाँ पे आ गए फॉर द टाइम बिंग। जो सेटअप था वही हो गया अभी फाइनली वापस। सो अब नए कर्टन्स देखने पड़ेंगे, लंबे वाले। सो फाइनली मेरे घर का जो एंट्रेंस है, जहाँ पे है ना आपका जो है नेम प्लेट, जब आपको याद है मेरे लास्ट व्लॉग में जब मेरा लास्ट फ्लैट मैंने छोड़ा था, सो वो नेम प्लेट जो है हटाते हुए इतना ऐसा सैड फील हो रहा था कि अब वो घर मेरा नहीं है। सो फाइनली दिस इज़ अ न्यू हाउस, और ये जैसे ही नाम यहाँ पे लग जाता है ना, इट इज़ लाइक जैसे बोलते हैं ना कि हाँ अब ये हमारा नया ठिकाना जिसको बोलते हैं वो। सो फाइनली जो हमारा शू रैक है उसको मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, दोनों को ही मैंने अंदर ले लिया बिकॉज यहाँ पे फॉयर एरिया इज़ ह्यूज। इसके बाद भी काफ़ी स्पेस था यहाँ पे, तो हमको बाहर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो अंदर एंटर होते ही जो पीछे वाला ब्राउन वाला था ना वो दिखेगा नहीं, दरवाजे के पीछे चला जाएगा, और वाइट वाला जो है ये बहुत सुंदर लगता है देखने में भी, तो वो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वहाँ पे दरवाज़ा खुलते ही जो दिखेगा वो ये दिखेगा। और ये बोगनविला का मैंने यहाँ पे ये वाला जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे वो लगा दिए गोल्डन वास में। सो वो बहुत सुंदर लगता है, जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। और उसमें रखे मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स का जो मेरा एक कैंडल था वो, और एक जो कैंडल था जो मैंने दिवाली पे दिखाया था वो। सो दूसरे शू रैक के ऊपर ये जो डब्बा है ना मैंने रखा है ये चेस्ट छोटा सा, तो इसमें सारे मेरे कीज़ वगैरह जनरली मैं वहाँ पे रखती हूँ कि आते जाते जो ज़रूरत पड़े। फाइनली ये मिरर जो मेरे घर का एक बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, एक मतलब एक मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। मतलब जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अपने फ्लैट में लगाया था ना, इसके पिछले वाले फ्लैट में एक अलग ही खुशी आई थी, तब से ये मेरा उसी पोजीशन पे ही था। फ़र्स्ट टाइम नए फ्लैट में नई जगह मिली है इसको, तो सुभाष का ऐसा था कि घर में एंटर होती कोई अपनी शक्ल देख के फिर अंदर आएगा। मैंने कहा हाँ ये सही है, अच्छा है, तो हमने वहीं पे वो लगा दिया। सो फाइनली हमारा सोफ़ा भी ठीक हो गया आज, तो सब कुछ एक साथ, ड्रिलिंग, सोफ़ा, मतलब देख के यहाँ पे ऐसा कितना स्मूथ और ब्यूटीफुल सा लग रहा है, लेकिन इतना घचड़ पचड़ होता है ना। एक जगह कोई ड्रिल करके गया है, उसकी पूरी मिट्टी, वो जो कर्टन रॉड्स लगा के गए वो सब वहाँ पे साफ़ किया। यहाँ पे सारा जो बालकनी में सुबह मनी प्लांट का वो लगा के गए थे वो साफ़ किया। फिर इतने में सोफ़ा वाले भैया आ गए, तो पूरे दिन घर में ऐसा भागा दौड़ी लगी रहती है। फाइनली कपड़े सूख गए थे, डाले हुए थे सुबह से मशीन में, उनको भी टाइम नहीं मिला सुखाने का, तो वो भी सुखा दिया। लंच में मैंने चिकन फटाफट ना मैरिनेट कर रखा था, तो जल्दी जल्दी में मैंने ये बनाया, तो एटलीस्ट लंच हमारा रेडी हुआ। फिर आराम से नहा धो के लंच किया। ये एक और अनन्या का फैशन है, आज तो बिल्कुल अनन्या फैशन पे फैशन ढाई जा रही है। बॉटल भी यहाँ पे रख लिया। सो न्यू फ्रेंड्स और अनन्या का स्विमिंग ऑल स्टार्टेड ना अनन्या। जादू लग रही है, बिल्कुल छोटा सा जादू।
treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see trust you when you say that beauty lives in me too. Later it comes later deep for many of us. Promise you that we learn through the wrongs, and even the rough can be sweet. तो फ्रेंड्स दोपहर को इतना थक गए थे, सो गई मैं। उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा देखते हैं कर्टन्स वगैरह अगर टाइम लगे ना तो लेके जा रहे हैं। ज़रा अगर वो रिटर्न करके सुबह यहाँ पे कार की सफाई चल रही है, सो कर्टन्स वगैरह रिटर्न करके भी देखते हैं अगर बड़ा साइज़ का मिलता है सिमिलर कलर में, वरना फिर रिटर्न करके उसका शायद वो बिल वगैरह जनरेट करते हैं। सो विल हैव टू फिगर आउट कैसे क्या होता है। अच्छा खासा कर्टन लेके आया, इतना मस्त लग रहा था, बट देन सूट ही नहीं हुआ। यस अनन्या, दिख भी नहीं रहे हो आप? हाँ, थोड़ा सा दिख रहे हो। तो हम लोग ले दे के सोनिका के घर में ही पहुंच जाते हैं। सोनिका की क्रिसमस पार्टी खत्म नहीं हो रहा है, ये देखो अभी भी रेड में ही है ये। इतने मस्त पार्टी के बाद आज वापस उसने हमको इनवाइट किया। दिखाती हूँ क्या उसने बनाया था, क्यों उसने हमको इनवाइट किया। आई रियली नीडेड दिस चाय और दिस, तो इसने ये बनाया है। चूरोस बिल्कुल फ्रेश, इतना अच्छा बनाती है ना। एंड दिस इज, ये ब्राउन वाला एगलेस है कि एग वाला है? ये वाला एगलेस है, अच्छा, मैदे का, दैट इज आटे का बना हुआ। ओके ओके, सो दिस इज कैरेट एगलेस केक, मैदे वाला है, और ये आटे का कैरेट वाला एग वाला केक। सी पार्टी हो रही है हमारी तो। एंड दिस क्रिसमस ट्री दोस्त होने चाहिए, पता है। बेकरी अगर कोई केक वगैरह बेक करता है ना, उससे फ्रेंडशिप पक्का करना। बहुत कुछ खाने को मिलता है। मैं तो मिस करती हूँ, यहाँ पे गई ना, मैं यहाँ से सबसे ज्यादा इसी का मिस करती हूँ। कभी भी कुछ होता है ना, मानसी ये है तू खाएगी, मैंने कहा ऑब्वियसली क्यों नहीं खाएंगे, बट अब इट्स नेवर टू फार। यू कैन ऑलवेज कॉल मी मानसी, ये है तू खाएगी। हाँ, वहां से यहाँ पे जल्दी आ जाते हैं, राधा के ऊपर से नीचे आते थे। सो ये बिल्कुल गरम गरम चाय ऐसा। चीयर्स फ्रेंड्स, आज सोनिका के हाथ की चाय। चलो आई एम गोइंग टू बिल्कुल इस पे जाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा खाने का मन कर रहा है, भूख लगी है। तो ये देखो क्रंच देखा इसका, ट्राई दिस। सो चीयर्स। केक मस्त है ना? अरे बहुत अच्छा होता है। किसमें? उसमें? अच्छा, कैरेट केक में क्रैनबेरीज वगैरह मस्त, बिल्कुल पासिंग। क्या मतलब, चूरोज यहाँ पे बाहर अच्छे नहीं मिलते हैं, इंडिया में वी डोंट गेट गुड चूरोज। मैंने वो खाया ना हाई स्ट्रीट पे, आई रियली लाइक्ड इट। आई वाज लाइक मुझे घर पे बनाना है इसका ना, क्या नाम था? ये एक बार बाहर खाने गई हाई स्ट्रीट पे चूरोज, इसको पसंद नहीं आया, फिर घर आके इसने बनाया और फिर खाया अपना। बट नो डाउट बहुत अच्छा है इसका। टाकोस का है ना? मुझे याद नहीं है, टाकोस का ओके होता है। तुमने खाया? मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ का खाया था। ये बिल्कुल वैसा वो भी बोलने लगी है। क्रिसमस वो होता था ना वहाँ पे, क्रिसमस पार्टी नहीं, क्रिसमस फेस्ट होता था जर्मनी ये में। सारी चीजें मुझे 25th को बनानी थी, पता है। अच्छा, क्रिसमस पार्टी के लिए। बट बिजी हो गई, कुछ तो काम आ गया इसका, इसलिए ये उस दिन बना नहीं पाई। नहीं, बट अच्छा ना, उस दिन हो जाता तो खत्म हो जाता। तो हमने क्रिसमस में भी खाया, हम वापस से खा रहे हैं, तो डिसकंटिन्यूइंग। और ये अनन्या के लिए बना है बिल्कुल हॉट चॉकलेट। नहीं ऐश अनन्या की 11:30 बजे के करीब हो रहे हैं। फाइनली आज हमको हमारी पार्किंग पता चली कि कहाँ पे हमने वहाँ पार्क किया। अब तक बिल्डिंग के नीचे ही पार्क कर रहे थे। और यहाँ पे सोसाइटी में ना स्काई वॉक करके है, सो पार्किंग से डायरेक्टली बिल्डिंग को अटैच करते रहो। सामने का दिखाती हूँ आपको। सो ऐसा, सो ये ना फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पे है ऐसा। तो यहाँ पे नीचे रास्ता है, ठीक है, ऊपर ऐसा स्काई वॉक है, डायरेक्टली आपकी बिल्डिंग को अटैच करता है। कभी दिन के टाइम पे दिखाऊंगी प्रॉपर। सो यहाँ से हम जाते हैं वहाँ पे अंदर, डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर के सेकंड फ्लोर का लिफ्ट है यहीं से।
फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का लिफ्ट है ये ऐसा पूरा। कौन सा ये वाला नहीं है, ये कौन सा दूसरा बिल्डिंग है। तो वैसे एमिनिटीज़ वगैरह थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। तो पीछे वाला कोई और बिल्डिंग का था एंट्रेंस, और अभी हम जाएंगे हमारे वाले में। ऐसा है। ये कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर।